विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो काफ़ी सारी अष्टांग योग से जुड़ी हुई, अष्टांग योग की नहीं लेकिन अष्टांग योग में जो जो प्रक्रियाएं घटित होती है या योगी करता है वो सारी अनुभूतियाँ, वो सारी प्रक्रिया ऋषि उद्दालक जी के साथ होती हुई हमने देखी। आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, उद्दालक के मन ने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली थी। अब कोई विघ्न उन्हें कष्ट नहीं दे रहा था। प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने अपने हृदय के अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया था और आत्मज्ञान को अवृत कर दिया था। ज्ञान का जो प्रकाश उदित हुआ था उससे उन्होंने अंधकार को भी दूर कर दिया था। देखो, ज्ञान होने का मतलब ही है अज्ञान का अंधकार मिट जाना, नहीं? उसको एग्जाम्पल में ऐसे ही कहते हैं ना, ज्ञान उदय हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया और अंधकार जो अज्ञान की वजह से सिमटा हुआ था वो दूर हो गया। इसके बाद उस प्रकाश को उन्होंने अपने अंदर रोका, परंतु जब वह प्रकाश कुछ मध्यम हुआ तो उन्हें नींद लगने लगी, परंतु उन्होंने नींद की खुमारी को भी भगा दिया। जो ही वह खुमारी दूर हुई, उनके मन ने उन्हें विविध तेज पुंज दिखलाए। उन्होंने अपनी चेतना को इन रूपों से अलग किया, तब उन्हें घोर जड़ता ने ग्रस्त कर लिया, जैसे कि नशे से चूर हो। अपनी जड़ता पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इस स्थिति में कुछ देर रहने के बाद सृष्टि की समग्रता संबंधी अपने अनुभव की ओर वे आकृष्ट हुए। इसके बाद उन्हें विशुद्ध सजगता का बोध हुआ। अभी तक यह सजगता अन्य कारकों से जुड़ी रही, अब इसने सुचिता और स्वाधीनता पाई थी। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के बर्तन में मटमैला पानी रखा हो और पानी के भाप बन जाने पर उसकी मिट्टी उस मिट्टी के बर्तन का अंग बन गई हो। दोनों एक ही तो है। इसी प्रकार लहर भी समुद्र में विलीन हो जाती है और अभिन्न तथा एक रूप हो जाती है। इस पूरे विश्लेषण में अगर आप देखोगे तो ध्यान में जब हम उतरते हैं तो या तो अलग अलग हमें अनुभव आते हैं या अलग अलग बाधाएं आती है, दोनों होता है। अनुभव भी आते, किसी ने, आपने भी कभी अनुभव किया होगा, गहरी ध्यान में उतरने के बाद कुछ वो नज़र के सामने प्रकाश पुंज आने लगते हैं या कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं, या बाधाएं क्या, जैसे यहाँ पे कहा जड़ता अनुभव में आने लगी, जड़ता से ग्रसित हो गए। तो ये विश्लेषण है, वो अनुभवों को भी कैसे उन्होंने हैंडल किया या कोई बाधाएं उनके भीतर आई ध्यान करते समय, उसको भी कैसे हैंडल किया। जब चेतना पदार्थ भाव त्याग देती है तब वह पूर्ण शुद्ध हो जाती है। उद्दालक अब आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्हें वही परमानंद प्राप्त था जो देवताओं को और ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह वर्णनातीत था, आनंद सागर, और वे एक रूप थे। आत्मानंद, आत्म का अनुभव होने के बाद जो आनंद मिलता है ना, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसका व्याख्या नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये यहीं पर वही चीज़ बता रहे हैं
कि उन्होंने कैसी स्थिति प्राप्त की। थोड़े ही समय के बाद उद्दालक ने असीम चेतना के महान ऋषियों को देखा। उद्दालक ने उनकी उपेक्षा की। वे परमानंद में ही मग्न रहे। जीवित अवस्था में ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। जीवन मुक्त इसके पहले भी आया था, याद है आपको? कुछ एपिसोड में पिछले सीजन में जीवन मुक्तता की वो स्थिति यहां पे ऋषि उद्दालक जी ने प्राप्त कर ली थी। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को देखा, उन्हें त्रिदेव भी दिखाई दिए। वे उस स्थिति से भी आगे बढ़े। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है ना, तो फिर सब कुछ अनुभव में आने लगता है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये संसार का खेल, उसका रचयिता, इसकी रचना, सब कुछ दिखाई देने लगती है, समझ में आने लगती है। वही स्थिति यहां पे ऋषि उद्दालक जी की है। पूर्णतः आनंद में परावर्तित हो चुके और इस प्रकार वे आनंद जगत से भी आगे निकल चुके थे। उनकी स्थिति, वो आनंद में तो थे ही पूरी तरीके से डूबे हुए, लेकिन उस जगत से भी वो आगे निकल गए। अब उन्हें न आनंद का अनुभव हो रहा था, न निरानंद का। वे विशुद्ध चेतना हो चुके थे। जिसे यह अनुभव एक क्षण के लिए भी हो जाए ना, उसे स्वर्ग में कोई रुचि नहीं रहती, ये कह रहे। ऐसी स्थिति का अनुभव एक पल के लिए भी हो जाना, स्वर्ग भी उसके सामने फीका है। स्वर्ग में भी कोई उसकी रुचि नहीं बचेगी। इतना सुंदर वो अनुभव है। यह सर्वोच्च स्थिति है, यही ध्येय है, यही शाश्वत आवास है। सबसे ऊपर की परमोच्च स्थिति है ये। उद्दालक 6 महीने तक इस स्थिति में रहे तथा मनोशक्तियों से बचने में सावधानी बरतते रहे। ऋषि और देवता भी उनकी अर्चना आराधना करने लगे। ऐसे कहते हैं ना, जिसने वो परम स्थिति प्राप्त कर ली ना, फिर तो उनकी आराधना हर कोई करता है, सृष्टि के सभी करते हैं। तो उसमें देवता भी है, वो भी आराधना करने लगे, उनकी अर्चना करने लगे। उन्हें स्वर्ग पधारने का निमंत्रण भी प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देवताओं ने कहा कि आप स्वर्ग में आइए, आपकी ऑलरेडी ऐसी स्थिति हो गई। उसमें भी उनको कोई रुचि नहीं थी, उन्होंने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। सभी इच्छाओं से रहित उद्दालक जीवन काल में ही मुक्ति का प्राप्त करके विचरण करने लगे। प्रायः पर्वतों की कंदराओं में कई कई महीने ध्यान करते रहे। अन्य अवसरों पर जीवन के सामान्य व्यापारों में लगे रहने पर भी समस्थिति प्राप्त कर चुके थे। ऐसे नहीं है कि वो तो जीवन मुक्त हो चुके थे, तो जब उनका मन होता था कई महीने तक ध्यान में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठे रहते थे, ध्यान का आनंद उठाते थे, उस स्थिति का आनंद उठाते थे। और कभी कभी सामान्य जनजीवन जो होता है उसमें जो भी कुछ कर्म करने पड़ते हैं वो भी करते थे। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनकी अंतर ज्योति भी हर समय प्रकाश ही निसृत करती थी। यह प्रकाश एक समान रहता था, कभी घटता या बढ़ता नहीं था। सभी प्रकार की द्वैत धारणाएं शांत हो चुकी थी। वे शरीर चेतना से अनभिज्ञ रहते और पवित्र आत्मा में स्थित रहते। उनके भीतर एक ऐसा तेज पुंज, ऐसा प्रकाश आने लगा जो कभी कम ज्यादा नहीं होता था, हमेशा स्थिर रहता था। और वो सभी प्रकार के द्वैत धारणाओं को शांत कर चुके थे। द्वैत, वो अलग है, मैं अलग हूं, ऐसे कुछ उनमें बचा ही नहीं था। द्वैत से अद्वैत की ओर वो चले गए थे। शरीर चेतना से अनभिज्ञ रहते हुए, ना शरीर थे ना चेतना थे, उससे अनभिज्ञ रहते हुए वो परमात्मा में स्थित रहने लगे।
जिससे यह सारा संसार बना है, उस ब्रह्मन में, उस आत्म तत्व में, उस आत्मा में वो स्थित रहने लगे थे। कितना सुंदर विश्लेषण। एक जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद वो क्या अनुभव करता है या उसके क्या अनुभव में आ सकता है, यही सारी बातें आज के इस एपिसोड में देखी। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।